अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची में आज से कुछ साल पहले हम देखते थे कि रोज़ाना की बुनियाद पर मासूम लोग टारगेट किलिंग का और दहशतगर्दी का निशाना बन जाते थे। रोज़ाना की बुनियाद पर मुतादिद लोग जो है वो लुक़्मा अजल बन जाते थे। फिर उसके बाद इदारे हरकत में आए और इस दहशतगर्दी पर, इस टारगेट किलिंग पर काबू पा लिया गया। कराची वालों ने कुछ सुख का सांस लिया, मगर जब किस्मत ही ख़राब हो तो कोई क्या करे। कराची वालों के लिए शायद यही मुहावरा जो है वो सही इस्तेमाल होता है, क्योंकि जहां टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी से रिलीफ मिली तो वहीं ट्रैफिक किलिंग और ट्रैफिक गर्दी का शिकार कराची वाले बनना शुरू हो गए। मैं सिर्फ रवां साल के 37 से 38 दिन की अगर बात करूं तो कराची में ट्रैफिक हादसात के अंदर 83 लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद 100 से तजावज़ कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि एक ही दिन में 2 ख़तरनाक हादसात हुए। एक गुलिस्तान जौहर पर जब मियाँ बीवी डंपर की जद में आकर जाँ बहक हुए, जबकि मलिर खोखरा पार के इलाके में हमने देखा कि बस से जाँ बहक होने वालों में माँ और बेटी शामिल थे। ये 2 ऐसे वाक़यात थे जिन्होंने कराची वालों का दिल दहला कर रख दिया। आखिर क्या वजह है कि इदारे इस ट्रैफिक गर्दी पर, इस ट्रैफिक किलिंग पर काबू पाने में अब तक बेबस दिखाई देते हैं। पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, कवानीन बने हुए हैं, मगर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? क्या मामलात हैं? कराची वाले क्या सोचते हैं? इसके कौन से पहलू पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है? सब कुछ बात करेंगे आज अपने इस शो में। अच्छा जुल्फ़िकार भाई, सारा दिन आप लोग रज़ाकाराना तौर पर भी और वैसे भी खिदमत कर रहे होते हैं, एम्बुलेंस चला रहे हैं, कभी पेशेंट उठा रहे हैं। मुझे ज़रा ये बताएं कि अगर मैं हालिया दिनों या हालिया महीनों की बात करूं, इसमें ग्राउंड लेवल पर ट्रैफिक हादसात कितने देखने में आए? जैसे आपने अपनी शिफ्ट में आप कितने उठा रहे हैं? 100 में से 50%, 60%? देखिए, ये जो पिछले कोई 15-20 दिन या 1 महीने की बात की जाए, इसमें तो हादसा ज़्यादा हो गए हैं पहले के बनिस्बत। पहले के बनिस्बत अभी जो है हादसा ज़्यादा हो गए हैं। तकरीबन 50 में से या 100 में से आप 50-60% लगा लो आप। जितने पहले थे उससे मतलब ज़्यादा है हादसा। जी। तो कितना साल हो गए आपको यहाँ काम करते? मेरे को यहाँ 15 साल हो गई थी। 15 साल में ट्रैफिक हादसा का सबसे ज़्यादा बदतरीन साल कौन सा देखा है? टारगेट किलिंग का नहीं पूछ रहा हूँ, ट्रैफिक हादसा का पूछ रहा हूँ। ट्रैफिक हादसा तो देखो, ये जैसे 2025 का अभी दूसरा महीना स्टार्ट हुआ है, मेरे हिसाब से तो ट्रैफिक हादसा इसमें ज़्यादा है। बदतरीन आगाज़ हुआ है ये। अभी तकरीबन दूसरा महीना स्टार्ट है, फरवरी है। तो इस जो नया साल है 2025 का, तकरीबन इसमें ज़्यादा हो गया। 83 लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं। बिल्कुल, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 100 से ज़्यादा। अच्छा, जब आप ट्रैफिक हादसात के पेशेंट को उठाते हैं, एक मोटरसाइकिल सवार जो स्लिप होकर गिर जाए, उसको कुछ स्क्रैचेस आए होते हैं या खुदा न खास्ता कोई बोन ब्रेक हो जाती है, जो हैवी ट्रैफिक के हादसात हैं उसमें क्या उस वक्त सूरत हाल होती है और ये वाक़यात कितने हो रहे हैं? देखिए, ये हेवी ट्रैफिक के जो हादसा होते हैं, जैसे बड़ी गाड़ियों के हादसा हैं, इनके ज़्यादा जो है ख़तरनाक होते हैं। बाइक स्लिप होना या हल्का फुल्का लगना, उसमें इतना मसला नहीं होता है। ये जो बड़ी ट्रैफिक से हादसा होते हैं, इसमें बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये है कि हम तो काम कर रहे हैं, हमने ड्यूटी करनी है और खिदमत करनी है, हम कर लेते हैं। आपने जनवरी फरवरी में कहाँ से डंपर या ट्रॉलर के जो एक्सीडेंट ज़्यादा लोग हैं वो उठाएं, किस इलाके से? देखिए, हमने ये माड़ीपुर साइड, ये बल्दिया आबरेवर रोड है, इस साइड से ज़्यादा उठाया। ये जो भी हालिया दिनों में मिलेनियम और मलिर में हादसा हुआ, कोई और साथी था हमारा वहाँ पर? हाँ, हमारी गाड़ियों ने उठाए हैं। ये जो हाल ही में हुए हैं, हमारी गाड़ियाँ, वहाँ की जो इलाके की गाड़ियाँ वहाँ की, उन लोगों ने उठाई। चलें, ठीक है जनाब। जो एधी के वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स जो सारा दिन सड़कों पर लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं, वो अपने तजर्बात शेयर कर रहे हैं और अभी भी आपको एम्बुलेंसेस की आवाज़ें आ रही हैं। और आप यकीन कीजिए कि जब हम यहाँ बैठते हैं, हम देखते हैं कि हर कुछ देर के बाद एक ट्रैफिक हादसे की खबर आती है। अच्छा जनाब अली, इस वक्त हम एक और ईदी के एम्बुलेंस ड्राइवर से बात करना चाहते थे, पर उसी वक्त इमरजेंसी कॉल आई, एक रोड एक्सीडेंट की कॉल आई और उन्हें फ़ौरन जाना पड़ा। यकीनी तौर पर उनके लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो लोगों को हेल्प करना, उन्हें सपोर्ट करना होता है। और हम बात ही उसी मौजू पे कर रहे थे और अभी भी वही कॉल आई तो वो ड्राइवर यहाँ से रवाना हो गए। क्यों हादसा बढ़ते चले जा रहे हैं? शहर कायद के अंदर सड़कें हैं, रूट्स बने हुए हैं, शाहराहें हैं, हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं,
क्या मामला है, क्यों इतने हादसा बढ़ते चले जा रहे हैं, कराची वाले क्या समझते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर ये बताएं कि दिन में कितने घंटे बाइकें चलाते होंगे? हाँ, अच्छा बाइकें चलाते हो? नहीं सर, मैं बाइक क्या काम करते हैं आप? अपने मार्केट में उधर शरबत वगैरह चलाते हैं सर। शरबत वगैरह चलाते हैं। मोटरसाइकिल चलानी आती है? जी जी, चलानी आती है। कराची में मोटरसाइकिल चलाना महफूज है या ख़तरनाक है? सर महफूज भी है, ख़तरनाक भी है। जो जल्दबाजी में चलाते हैं उनके लिए ख़तरनाक है, जो आराम से चलाएंगे अपनी सेहत समझ के चलाएंगे उनके लिए महफूज है। जी सर, अपना ख्याल खुद करना होगा। ख्याल खुद करना पड़ेगा। आजकल के देखो लोग जो है ऐसे चला रहे हैं, ना किसी का ट्रैफिक जो जाम होती है ये मोटरसाइकिलों की वजह से होती है, क्योंकि जगह एक चौड़ बहुत होती है तो उसमें मतलब कि बंदा घुस जाता है, फिर बड़ी गाड़ियों को परेशानी हो जाती है, ना उसको निकलने ये देते जो ना बड़ी गाड़ियों वाले होते हैं, ट्रॉलर, डंपर, ट्रैक्टर, ये कैसे चला रहे होते हैं गाड़ियाँ? सर, इनसे डर लगता है देखकर? सर डर तो लगता है, हाँ। पर वो भी एक ड्राइवर है, देखो उसको आगे का ख्याल करना पड़ता है। पीछे से गाड़ी घुस जाती है तो उसको तो इतना नजर नहीं नहीं पड़ता नहीं, है डंपर जब किसी को कुचलता है तो फिर वो आगे से ही उसने हिट करा है ना, पीछे से तो सर, क्या हिट होगा? आदमी तो बंदा है, जब कुचलेगा तो उसको क्या बचेगा, क्या उसको। बाकी ये है कि बंदा खुद ख्याल करेगा तो वो खुद का भी ख्याल करना चाहिए। पड़ता है। चलें जनाब, कराची वाले इस मामले में क्या कहते हैं ज़रा इसके ऊपर बात कर रहे हैं। कितने घंटे आप ऑनलाइन बाइक चलाते होंगे? सुबह को 8 बजे से रात को 10-12 बजे, मतलब 10-12 सारा से दिन हो नीचे गया। हाँ, सारा दिन। इस सारा दिन में जो हैवी ट्रैफिक है वो कब नज़र आती है सड़कों पर? हैवी ट्रैफिक सुबह को यहाँ से अगर हम जाएंगे ना 11, साढ़े 11, 10, साढ़े 10, 11 बजे ये चंडीगढ़ रोड आपको तो टोटल जाम मिलेगा इस ऑफिस टाइम पर। और इसके अलावा 5 बजे के मैं बाद हैवी ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, ट्रॉलर, डंपर वगैरह की। वो रोड पे नज़र आ रहे होते हैं दिन भर? नहीं, इस टुकड़े में नहीं, इस टुकड़े में नहीं, इस वैसे टुकड़े में। ओवरऑल। हाँ, हाँ, इस टुकड़े में नहीं। बाकी जो है ना ये यहाँ पे ये केमाड़ी चले जाएं, यहाँ तो ऑलरेडी होता है, ठीक है। इसके अलावा लालू खेत वाली साइड पे चलेंगे आपको 8 बजे के बाद वहाँ से हालांकि इनका शहर में दाखिला रात नहीं है। 11 बजे के हाँ, बाद ममनू है। है, मगर आते हैं। और हादसात में इन हैवी ट्रैफिक का कितना किरदार है, जो इस वक्त रवां साल सिर्फ 1 महीने 1 हफ्ते के अंदर 83 लोग देखिए, ट्रैफिक हादसात ज़्यादातर में मैं आपको बताऊं कि हादसा ये डंपर्स जो हैं ये बहुत ख़तरनाक है, और ये तो 24 आवर चलते हैं, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। हालांकि वैसे कागज में तो है हालांकि पाबंदी। गवर्नमेंट को हाँ। इसके लिए कुछ करना चाहिए ना। हाँ। इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। मेरे सामने मैंने कितनी लाशें देखी हैं कटी हुई, शारा फैसल पे देखी है, यहाँ पे आप हाईवे रोड पे चले जाएं, नेशनल हाईवे चले जाएं, आपको टोटल आपको यही लोग मिलेंगे और यही लोग कातिल हैं। गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए यार। मतलब क्या करते हैं? ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, अव्वल तो ये है कि हमारी ये लैंग्वेज समझते नहीं है, हाँ, उर्दू लैंग्वेज इनको आती नहीं है। ये मतलब कहीं सिंध के बाहर से होता बाहर है। से हैं, हाँ, ये इंटीरियर से भी नहीं है, ये आपको जो ना दूसरे सुबह सरहद सूबों से से, मिलेंगे, हाँ। ठीक है। मगर जो है ये लोग, इनका कोई ख्याल नहीं है। एक मैंने रोड पे जो ना एक्सीडेंट होते हुए देखा, लेडीज उस गाड़ी में लटकी हुई है, पड़ी हुई है, वो गाड़ी रोक नहीं रहा बंदा, वो गाड़ी रोक नहीं रहा, आखिर उसको कुचलते हुए गया है। एक मोटरसाइकिल सवार जो कि ऑनलाइन बाइक चलाता हो, वो जब इन गाड़ियों को देखता है तो उस वक्त क्या ख्याल यार आते हमें हैं? इतनी दुश्वारी होती है, हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, और मजबूरी है, हमारे पीछे सवारी बैठी होती है, हमें संभल के गाड़ी चलानी पड़ती है, इसलिए कि बहुत लाजम है, अल्लाह ना करे हम तो जाएंगे, उसको भी कुछ ना हो जाए। उसको भी कुछ ना हो जाए। ये डंपर ट्रॉलर, मेरा भाई, सबसे ज़्यादा इसके हादसा कहाँ होते हैं? भाई अभी 1 हफ्ता पहले वहाँ पे हुआ था जोड़ मोड़ के साथ। हाँ। मैं भी वहीं था। आप वहीं थे? जी, मैं वो जो वहीं था। मिलेनियम के पास जी हुआ? जी, मैं सवारी लेके गया हुआ था डालमिया से। अच्छा, तो मैं अक्सर जाता हूँ, ऑनलाइन लेके जा रहा था, हाँ। 350 रुपये की सवारी। हाँ, तो वहाँ मैंने पहुँचा सिग्नल के बाद, तो डंपर स्पीड से आ रहा था। स्पीड में था? स्पीड में था। अच्छा, इसने ब्रेक की बहुत कोशिश की, ब्रेक लगा नहीं इसका। इतनी स्पीड में कहाँ ब्रेक लगेगा? ठीक है ना। हाँ। तो आगे तो आपको पता है जोड़ मोड़ का पुल जैसे क्रॉस करो तो आगे ट्रैफिक होता है। हो जाता है। हाँ, इस साइड पे मैं खड़ा होता, पीछे जो गाड़ी जो खड़ी हुई थी ना, लेडीज और बच्चे भी थे, उसको क्रॉस किया, 3 जो बाइकें थी ना उसके ऊपर पूरे चढ़ा दिए। ये सब आपके सामने आप देख रहे हैं? जी, हम लोग देख रहे थे ये सारा। ये तकरीबन सोरा बोर्ड पे भी खड़े होते हैं, तो तकरीबन सोरा बोर्ड की चौरंगी के पास भी तकरीबन 8 सवा 8 बजे तो ऐसी लाइनें लगती है जैसा कोई डेली के वाक़यात है। क्या करना चाहिए, क्या समझते हैं? डंपर देखें चलना भी ज़रूरी है, सही बात है। ट्रॉलर टैंकर चलना भी ज़रूरी है, जी,
क्या होना चाहिए जिससे इन हादसात में कमी हो? गवर्नमेंट कौन सा ऐसा काम करे? सब अभी गवर्नमेंट रिलीफ निकाले तो अच्छी बात है, हाँ। लेकिन कराची में तो बाइक चलाना तो फिर अजाब हो गया चलाने, बाइक चलाना बहुत अजाब हो गया। अच्छा, बहुत ज़्यादा। सर 11 बजे के बाद शहर में दाखिला होता है डंपर्स का, हैवी ट्रैफिक का, वाकई ऐसा होता है या सिर्फ ये बोलने की हद तक ये है? तो खाली बोलने की हद तक है। पिछले रोड पे आप जाके देखो, वहाँ पे जो बाइक वाले आ रहे हैं ना, ऐसे स्पीड में आते हैं, क्रॉस मार के चले जाते हैं, बचत ही नहीं है, बचत ही नहीं है। और उसके अलावा दिन में मुर्गी वाले ट्राले भी घूम रहे होते हैं, कोई वो नहीं है। पानी के टैंकर आ गए, दूसरे तीसरे गाड़ी आ गए, उससे सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? डंपर है, टैंकर है, ट्रॉलर है? देखो अगर दिन में बात की जाए ना तो ये हाँ। डैम्पर। अच्छा देखें जी, हम ये बात कर ही रहे हैं और ये एक ट्रॉलर जा रहा है, हैवी ट्रैफिक जिसे आप कहें ना, जॉइंट कंटेनर इसके ऊपर रखा हुआ है और इस वक्त टाइम हो रहा है 2:40। जनाब आली, रात 11 के बाद इनको आना था, ये जल्दी नहीं आ गए? सब जल्दी आ रहे हैं, अभी और देखो सामने हो जा रहे हैं। हाँ। ट्रैफिक वाले और गाड़ी भी ऐसे चलाते हैं हाँ। जैसे हवाई जहाज जला के जा रहे हैं, अच्छा। ख्याल ही नहीं रखते हैं। आप क्या करते हैं बड़े साहब? बाइक चलाते हैं? बाइक अच्छा, चलाते हैं। तो बाइक चलाते हैं तो ये स्पीड में गुजरते हैं, क्या करते भाई हैं? वो देखते ही नहीं है कि हम जो है ना नीचे हम खड़े हुए हैं, हाँ ऐसे स्पीड से जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। हाँ। वो बंदों को मार के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, कोई पकड़ने वाला ही नहीं है इनको, हाँ। कोई इनको बोलने वाला नहीं। क्योंकि आपको ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं? हाँ रोकते हैं, इनको रोकते हैं? इनको नहीं रोकते हैं, हमें रोकते हैं, खड़ा हाँ। कर देते हैं, हाँ। इनको नहीं रोकते हैं। अच्छा, हाँ चले, इनको रोकते हैं तो फिर इनको जाने देते हैं? ये देखो तुम्हारे सामने जा रहे हैं, ठीक है। इनको रोकना, और देखो सामने खड़ा भी है, इनके लिए रास्ता बंद किया हुआ है, हाँ। इशारे दे रहा है। चलें, ये ज़रा मैं इस ट्रैफिक एहलकार से भी पूछता हूँ कि जिसे वो गुजरने का इशारा दे रहा है उसे तो रोकने का इशारा देना था, क्यों गुजरने दे रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? खैरियत से? तबीयत ठीक है? ड्यूटी सख्त चल रही है? सर ये अभी मैंने देखा यहाँ से कुछ कंटेनर, कुछ टैंकर्स वगैरह गए, ये उनकी टाइमिंग्स तो नहीं है? ये गोदी का ऑर्डर है। सॉरी, गोदी। तो इनको क्या अलाउ होता है क्या? अच्छा चले जी, एक ये मामला भी है कि अब कोई गोडाउन है या क्या है, वल्लाहु आलम। मगर अभी हम जब यहाँ पर बात ही कर रहे हैं तो हमारे सामने ही कई टैंकर्स और कई डंपर्स यहाँ से गुजरे हैं और ये वही टैंकर्स और डंपर्स हैं जो लोगों की जानें ले रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन। जिस अहम और जिस हसास मौजू पर बात कर रहे हैं, इसमें जब हमारी आवाम से बात होती है, जब हमारी कराची वालों से बात होती है तो वो उंगली उठा देते हैं जनाब ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रही होती है, क्या मामलात हैं। हालांकि हमें जा बजा सड़कों पर एहलकारों से लेकर अफसरान बाला तक हमें नज़र आते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे होते हैं। इस वक्त क्या हिदायत हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट को और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने क्या हिकमत अमली बनाई है? मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त अशरफ जट साहब मौजूद हैं। आप एसओ हैं फ़िरोज़ाबाद ट्रैफिक सेक्शन के। सर सबसे पहले तो मुझे बताएं कि हैवी ट्रैफिक के हवाले से इस वक्त हिदायत क्या हैं और क़वानीन क्या हैं? अभी जो हैवी ट्रैफिक है रात को 11 बजे आएगी और सुबह ये 6 बजे तक। ठीक। ये बेशक मटेरियल लेके आएँ, जब कोई भी चीज़ लेके आएँ, ये रात को ही आएगी, दिन में अभी नहीं आएगी। अगर दिन में आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, FIR भी कटाएंगे, चालान भी करेंगे। इंशाल्लाह भी ये दिन में नहीं आएगी। दिन में नहीं आएंगे। सर पर हम क्या ऐसे भी कुछ मामलात हैं कि कोई ख़ास किस्म के टैंकर या डंपर अगर वो किसी इदारे से हैं, सरकारी इदारे से, तो उनको क्या अलाउ भी होता है या परमिशन होती है? हाँ नहीं, ये कचरा उठाने वाले जो है ना जी, इनको अलाउ है कि, लेकिन वो उनकी इतनी स्पीड भी नहीं होती है, वो उनको कंट्रोल कर किया हुआ है, वो नहीं करते। ये जो है रेती बजरी लेके आते हैं ना, ये बिल्कुल इनको मना है 11 से पहले। 11 से पहले नहीं आएंगे। अगर आएंगे, अभी हिदायत सख्त मिली है, इंशाल्लाह इनके खिलाफ सख्त। सर क्या चालान होगा वैसे? जुर्माना कितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? जुर्माना तो छोड़े, अभी हम FIR कटाएंगे। अच्छा। FIR कटाएंगे उनके खिलाफ। गिरफ्तार होगा ड्राइवर? हाँ, जब वो उनको एक टाइम दिया गया, वो टाइम की खिलाफवर्जी करेगा तो उसके खिलाफ FIR कटेगी। ठीक है सर। अभी हमने देखा कि हालिया दिनों में ख़ास तौर पर नए साल में जनवरी और फरवरी के एक ही हफ्ता हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है ट्रैफिक हादसात में। क्या वजह समझते हैं सर इसकी? क्या लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं कर रहे, ड्राइवर्स अनट्रेंड होते हैं, मामलात क्या हैं? नहीं, ये तो दोनों ही होते हैं। देखो अगर मोटरसाइकिल वाला है ना जी, अभी वो डंपर वाले को मोटरसाइकिल तो नज़र ही नहीं आती। हाँ जी, मतलब सही। कहाँ बैठा होता है, वो नीचे होता है, वो तो उसको भी 8-9 फीट एहतियात- की ऊंचाई पर है। उसको भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए ना कि थोड़ा दूर होके चले।
तो बेहतर तो यही है कि सारे एक दूसरे को इल्ज़ाम नहीं लगाएं, अपना जो एहतियात खुद भी करें, उसके बाद फिर जो है ना वो अल्लाह पे छोड़े। लेकिन पहले जो है आप अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हैवी ट्रैफिक से थोड़ा दूर रहें। सर अगर हम लाइसेंस की बात करें तो डंपर्स या ट्रॉलर्स के जो ड्राइवर्स जिनको भी आप रोकते हैं या उनकी चेकिंग करते हैं, लाइसेंस होता है इनके पास, ट्रेंड होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं, मतलब कोई होगा कि जिसके पास नहीं होगा, नहीं तो इतनी बड़ी हैवी ट्रैफिक जो ये चला रहा है ड्राइवर, उसके पास लाइसेंस ज़रूर होता है। लाइसेंस लाजमी होता है। ज़रूर होता है। कुछ लोग कराची में बार बार ये बात भी करते हैं कि जनाब ये बड़ी स्पीड में जा रहे होते हैं, क्या इनकी कोई स्पीड लिमिट होती है? और ये व्हीलर्स के हिसाब से हैवी ट्रैफिक को हम काउंट करते हैं? हाँ बिल्कुल, इनका एक्सल वज़न होता है, उसके ऊपर करते हैं जी। हर गाड़ी का एक्सल वज़न होता है, उसके ऊपर जो है ना ये इनको देखा जाता है। जैसे वाटर टैंकर होता है, ये हैवी ट्रैफिक में आएगा? हैवी ट्रैफिक में आएगा, मतलब मजदा ट्रक जो है ये एलटीवी में आएगा। अच्छा, ये वाटर टैंकर, ये डंपर, ये सारे हैवी ट्रैफिक में, ट्रॉलर वगैरह जो चल रहे होते हैं। ठीक है, तो सर इस वक्त डीआईजी साहब की तरफ से क्या हिदायत आई है कि किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद करना है? क्योंकि हमने देखा, देखिए ये जो औकातकार वाली आप बात कर रहे हैं ये तो कई सालों से है, मगर खिलाफ वर्जी होती आई है। नहीं होती है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा इस पर ज़्यादा अमल दरामद कराएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, क्योंकि दिन के टाइम नहीं है। अगर कोई आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई की जाए। सर मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, सिर्फ ड्राइवर के खिलाफ? नहीं, मालिक के खिलाफ भी होती है। अच्छा, मालिक के खिलाफ होती है, जिसने अगर उसको लाइसेंस नहीं है, उसने उसको गाड़ी दे दी, तो उसका मालिक का भी साथ कसूर है ना। हाँ। इसमें फिर मालिक के खिलाफ भी होती है। अगर ठीक है लाइसेंस है उसके पास, हाँ। और प्रॉपर ड्राइवर है, चलो एक्सीडेंट तो हुआ है लेकिन प्रॉपर ड्राइवर है तो फिर तो नहीं। लेकिन अगर उसने ड्राइवर ने ऐसे दे दी, उसको भी गाड़ी सही तरह चलानी भी नहीं आती, लाइसेंस नहीं उसके पास, तो फिर मालिक के खिलाफ। अच्छा, एक सवाल सर और जहन में आया, अगर कोई डंपर वाला जो कि लाइसेंस याफ्ता है उसने कोई एक्सीडेंट कर दिया, चले जी हादसा हो गया, उसके बाद अगर दोबारा वो एक्सीडेंट करता है तो क्या डेटा हमारे पास इस तरह का कोई मौजूद होता है कि भाई ये यूज टू है? हाँ, अभी तो कंप्यूटर चीज़ है, हर चीज़ है। हाँ। अगर चलान भी होता है ना जी, आपका, अगर गाड़ी का चलान होगा, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आपका चलान कहाँ कहाँ और कितनी दफ़ा हुआ है। ये नहीं कि अभी चलान, वो पहला सिस्टम खत्म हो गया, अभी हर चीज़ ऑनलाइन है। कितनी दफ़ा चलान हुआ, इतनी कितनी दफ़ा एक्सीडेंट हुआ, इसके ऊपर कितनी FIR कटी। पाकिस्तान में कहीं भी उसका जब शनाख्त नंबर डालेंगे आ जाएगा। सर आखिर में सिर्फ एक मैसेज हैवी ट्रैफिक वालों के लिए आप दे दें बतौर ट्रैफिक रिप्रेजेंटेटिव, और एक मैसेज शहरियों के लिए भी दे दीजिएगा, आम शहरियों के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जिनके जिस औकात में उन्होंने आना है, उनको टाइम दिया गया है, वो मेहरबानी करें उसी टाइम पे आएँ, ना वो हमें तकलीफ़ दें ना आप खुद तकलीफ़ में जाएं। और वाम के लिए भी ये है कि रात के टाइम अगर वो हैवी ट्रैफिक आती है तो मोटरसाइकिल वाले थोड़ा एहतियात करें, वो हैवी ट्रैफिक से दूर रहें, मेहरबानी करें। चलें जी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के क्या हिदायत मौसूल हुई हैं डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से, क्या हिकमत अमली बनाई गई है? औकातकार की बात करते हैं ना, हैवी ट्रैफिक का के औकातकार जो है वो होते हैं, रात 11 बजे उन्होंने शहर में दाखिल होना, 11 के बाद, और सुबह 6 बजे तक, सर सुबह 6 बजे तक वो अपना ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद अंदरून शहर में उनका जो दाखिला है उस पर सख्त पाबंदी होती है। हमने देखा कि ठीक है कवानीन होते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी भी होती है, और इस कानून की भी खिलाफ वर्जी हम देखने में आती है। हमारे हालिया दिनों में हमने देखा कि चाहे वो गुलिस्तान जौहर का वाक़या हो, बल्दिया का हो, या दीगर वाक़यात हों जहाँ पर हैवी ट्रैफिक की जद में आके लोग ज़ख्मी या जहाँ बहक हुए, यकीनी तौर पर उसमें जो वायलेशन ऑफ लॉ है उसका बड़ा अमल दखल है। ये सिर्फ डंपर्स या हैवी ट्रैफिक का मामला नहीं, ये ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद का मामला है। अगर मोटरसाइकिल सवार से लेकर पैदल सवार से लेकर और डंपर ड्राइवर तक सब कानून को फॉलो करें, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, तो ये जो हादसात की शरह है ये माहिरीन कहते हैं कि ना होने के बराबर आ जाएगी। हादसात होना एक फितरी चीज़ है, मगर अपनी गफलत से हादसात होना, जिसे मुजरिमाना गफलत कहा जाता है, जैसे कि हमने गुलिस्तान जौहर में देखा, वो एक मुजरिमाना गफलत थी। वो अपने औकातकार के अलावा वहाँ पर आया डंपर वाला, ओवर स्पीड था जो यानी शाहिदीन बताते हैं, और फिर उसका नुकसान जो है वो बहुत सारे लोगों की शहादत की सूरत में कराची वालों को उठाना पड़ा। इदारे इस वक्त मुतहरिक हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, एक्साइज डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या शहरी इंतज़ामिया हो, सबका इसके ऊपर फोकस है कि किसी तरीके से इन वाक़यात की रोकथाम की जा सके, क्योंकि आए दिन बढ़ते ट्रैफिक के वाक़यात अब कराची वालों के लिए तशवीश का बाइस बन चुके हैं। इस वक्त जो हादसात में इजाफ़ा हो रहा है, और ख़ास तौर पर हैवी ट्रैफिक से जो हादसात होते हैं उसमें जो इजाफ़ा हो रहा है, इस पर मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं।
हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं। ये जो कराची में इतने ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं जी, आप क्या समझते हैं इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? क्या हैवी ट्रैफिक इसकी बड़ी वजह है या सड़कें वजह है? क्या समझते हैं? रोड भी नहीं है और ट्रैफिक, बड़ी ट्रैफिक की वजह से। अच्छा, ये जो डंपर ट्रैलर घूम रहे होते हैं इससे आप लोगों को भी डर लग रहा होता है? क्यों नहीं, हम अब अपने बाप को नहीं बचा सकते। दूसरा ये चिंचिया निकले, इसकी वजह से बहुत ही मुसीबत है। लाइसेंस किसके साथ है नहीं गाड़ी आपके चलाने। पास है लाइसेंस? क्यों नहीं? कौन सा? हैवी लाइसेंस, हैवी लाइसेंस। हैवी लाइसेंस है, जेब में होता है? हाँ, अच्छा। 24 घंटे। अच्छा, तो ये बसें वाले भी तो रेस लगा रहे होते हैं ना, उससे भी तो बहुत हादसा होते हैं। नहीं, अब अल्लाह करके क्यों हादसा तुम्हारे से नहीं होता है। हाँ। हाँ, वो डंपर वाले कैसे गाड़ी चलाते हैं? वो तो स्पीड पे जाते हैं भाई। उनके पास होता है लाइसेंस? क्यों नहीं, उसके साथ भी लाइसेंस होता है। होता है। चलें ठीक है जनाब, ज़रा बसों वालों से भी बात कर रहे हैं और इनसे भी पूछ रहे हैं कि ये इस मामले को कैसा देखते हैं। अच्छा जी, लाइसेंस की बड़ी बात हो रही है तो ज़रा ये भी पूछे कि लाइसेंस है या नहीं है? कराची में जो इतने ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं इसमें सबसे बड़ा हाथ कौन सी गाड़ियों का है? बसों का है, डंपर्स का है, ट्रैलर का है, मोटरसाइकिलों का है, चिंची का है? सबसे ज़्यादा हाथ मोटरसाइकिल और रश्के का है। वो कैसे? अब उनको ये नहीं देखते कि पीछे कोई आ रहे नहीं आ रहे, बस ब्रेक पकड़ते। हाँ, और जो बसों वाले रेस लगाते हैं वो बसों वाले तो रेस कमतर लगाते, इतना नहीं। पहले ज़्यादा लगाते थे। हाँ, आजकल तो मजदूरी है नहीं, रेस क्या लगाएगा। अच्छा, डंपर्स जो चल रहे होते हैं, जो ट्रैलर्स चल रहे होते हैं, क्या इनके बसों से भी हादसात होते हैं? आपके जो बस वाले हैं वो भी इसकी जद में आए हैं कभी? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। इनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। हाँ वो अपने टाइम के साथ जाते हैं, ट्रक वो बस वाले है ना, हाँ वो अपने टाइम के हिसाब से जाते हैं। हम लोग अपना टाइमिंग है, हाँ। अपने टाइमिंग के साथ जाते हैं। चले ठीक है जनाब आली। डंपर्स इस वक्त कराची शहर में कितने ज़्यादा खतरनाक हैं सर? बहुत ज़्यादा ट्रॉलर और डंपर्स? हाँ? मेरे भाई बसों से ज़्यादा? बसें नहीं, बसें सही है? ये इनसे खुश हैं हम। अच्छा अच्छा, एक आदमी हकीकत है, और डंपर्स से खुश क्यों नहीं है? किसी काम का नहीं है, जानी नुकसान है, कोई फ़ायदा थोड़ी है। हाँ चंद फ़ायदा है, चंद नुकसान है, हाँ। बाकी किसी काम के नहीं है डंपर हमारे तो। डंपर और ट्रॉलर जो हैं इनको रात 11 के बाद शहर में दाखिला की इजाज़त होती है, ऐसा ही है या दिन भर घूम रहे होते हैं? ये सुबह से लेकर शाम तक ये घूमते रहते, सारे ट्रैफिक इनकी वजह से ही जाम होते हैं। और फिर बड़ी बात ये है सर कि ये चिंची रिश्के जो चल रहे हैं बिल्कुल गैर कानूनी, ये सारा चौरंगी चौराहे इन लोगों ने जाम किए हो। जो हादसात हो रहे हैं ज़्यादातर वो तो ट्रॉलर और डंपर से हो रहे हैं, टैंकर से हो रहे हैं। तो इनकी जो सारा बस क्या बोले आपको सर, ये तो ऐसे ही है। क्या करते हैं ये लोग? तेज़ गाड़ी चलाते हैं या इनके ब्रेक्स नहीं लगते हैं? क्या मामला है? वो लोड होती है ना, वो लोड गाड़ियाँ होती है, वो दिन को शहर में घुसती है तो शहर में ट्रैफिक होता है। हाँ। वो लोड की वजह से इसका ब्रेक इस तरह काम नहीं करते, हाँ। इसकी वजह से हादसे हो जाते हैं। चलें ठीक है जी। कराची में सफ़र करने वाले, ख्वाह वो पैदल चलने वाले हों, रिक्शा चलाने वाले हों, मोटरसाइकिल चलाने वाले हों, बस चलाने वाले हों, सब कहीं ना कहीं इन हैवी ट्रैफिक से मुतासिर हैं और इसके बारे में अपना ओपिनियन रखते हैं। इसी पे हम लोगों से मज़ीद बात करते हैं। कराची में रवां साल 1 महीना और 7-8 दिन जो भी ये गुजरे हैं, 83 लोग ट्रैफिक हादसात का शिकार हो गए हैं। जी जी, और इनमें ज़्यादातर लोग ट्रॉलर और डंपर की जद में आए। बिल्कुल सही। आप क्या समझते हैं इस वक्त शहर कायद में कहाँ जो है वो इदारे लैकिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से ये ट्रैफिक हादसात काबू नहीं हो पा रहे हैं? मैं आप हजरात के बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, ऐसे नाजुक हालात के बारे में आपने आवाज़ उठाया। आपके चैनल, आपके मामलात में मैं बहुत ज़्यादा दिली खुश हूँ, इसलिए कि ये चीज़ों को उजागर लोग नहीं करते गवर्नमेंट के सतह पर भी। और जो है ख़ास करके नेशनल हाईवे और जो है हक्स पे और जो है हमारे बलूचिस्तान के ये हब रोड जो मुहाजिर कैंप से गुजरते हैं। जी हाँ। एक ही सिंगल रोड में डबल ट्राले आए रोज़ हादसात का शिकार है। और शहर कायद के अंदर में भी बहुत से ऐसे 1 वे रूट है जो KMC वाले और कराची जो रोड बनाने वाले जो डिपार्टमेंट है उन लोगों ने दरमियान में न इशारा है, न फुट पर है, न कुछ। एक गैर कानूनी, गैर रस्म रवाज, कोई इसका रखवाला ही नहीं, कोई कानून नहीं ट्रैफिक वाले का। और पुलिस वालों को देखे तो बस मैं आपको अल्लाह माफ़ करे दूसरे कामों में मसरूफ़ रहते हैं। मैं समझ रहा हूँ। और अपने मामलात में तवज्जो नहीं देते। रात 11 के बाद हैवी ट्रैफिक का दाखिला होता है शहर में। ये ख़ास करके मैं इस बात पर भी जोर देता हूँ, हैवी ट्रैफिक के लेकर IC जो मच्छी मार्केट है, हाँ। और यहाँ फिशर, और यहाँ से लेकर करंगी तक जो
बस्सी चलते हैं और जो है कंटेनर से इतना बदबू और जो है माहौल के आलूदगी के लिहाज से कराची सख्त और जो है बुरे हालात से दो चार है। अभी गुज़िश्ता दिन मिलेनियम मॉल के करीब गुलिस्तान जौहर में जी 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 एक शौहर और बीवी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उनको भी डंपर ने कुचल दिया। जी जी जी। फिर आज भी एक हादसा बल्दिया में हुआ है। आप क्या समझते हैं, क्या ये ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं या ये ट्रेन नहीं होते ड्राइवर? ये खास करके लाइसेंस का उनका ट्रेनिंग भी गैर जो है मुआफिक है और बाकी उनको चलाने का भी अंदाज नहीं और हाई स्पीड और लोगों के रास्ते से ओवरटेक करते हुए डंपर वाले लोगों को कुचलने में कोई कसर नहीं उठाते और मामूली रकूमात देकर वो आज़ाद करके भाग जाते हैं। अच्छा, ये एक अलग पहलू है कि अगर हादसा हो भी जाए तो उसके बाद मामला बड़ी आराम से सेटल्ड हो जाता है। ये जो इतनी हैवी ट्रैफिक कानून बना हुआ है हर तरह का, रात 11 के बाद इन्होंने शहर में आना है और एक लेन में चलना है, इतनी स्पीड में चलना है, अमल दरामद उस पर कितना हो रहा होता है? कुछ भी नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? वजह क्या है? बस नहीं होगा। किसकी कोताही है? ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कोताही है, सिंध हुकूमत की कोताही है, ये ट्रैफिक पुलिस वालों की कोताही है। वो चाहे इसको रोके, इसको क्यों एक डंपर को एक टाइम दे, आपको इतने बजे से इतने बजे तक आपको निकलना है, लेकिन वो कानून पर अमल ही नहीं करते वो लोग। अब डंपर देखें तकरीबन 6-7 फुट ऊंचा होता है वो ड्राइवर, उसको नीचे क्या नजर आएगा मैं क्या चला रहा हूँ। अच्छा, कुछ कराची वालों से जब हमारी बात होती है वो ये कहते हैं कि जो लोग हैवी ट्रैफिक चला रहे होते हैं इनका एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है, ये ज़बान नहीं समझ रहे होते, ट्रेंड नहीं होते। क्या ऐसा है? डंपर वाले हाँ, वो नहीं समझते ज़बान, उनको ज़बान समझ नहीं आती, नहीं समझ आती है, खासकर डंपर वालों। हाँ, वो बस अपने ज़्यादा खतरनाक कौन है, डंपर वाले टैंकर वाले? डंपर वाले, डंपर ज़्यादा डंपर खतरनाक है। हाँ, वो इस तरह चलाते हैं कि बस आप पूछे नहीं है, बहुत बुरे तरीके से चलाते हैं गाड़ी। जब एक मोटरसाइकिल वाले के बराबर में से डंपर गुजर जाता है उस वक्त क्या कैफियत होती है, क्या ख्याल आ रहे होते हैं जहन में? खौफ आ जाता है, हाँ, जाता है। मिलेनियम वाला वाकया आपने सुना अभी? बिल्कुल देखा था, मैं वहीं पे था। आप वहीं पर थे? ज़रा बताएं क्या किस वक्त का वाकया था, क्या देखा आपने? वो डंपर उतर रहा था नीचे और आगे उसने ब्रेक नहीं लगी, क्या पता उसने एक गाड़ी उड़ाई। हाँ, और 3-4 बाइकें वाले वही बंदे नीचे थी, उसने बंदे कुचल गए। हाँ, कितनी स्पीड में था वो डंपर? आई गेस कोई अराउंड 60-70 की 60। ये डंपर के लिए बहुत ज़्यादा है। ऐसी थी कोई स्पीड। हाँ, क्योंकि पुल से उतर रहा था एक तो ऐसी उसकी। अच्छा, वो तो बड़ी क्राउडेड जगह होती है, ट्रैफिक होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। उस वक्त तो वही ट्रैफिक होने की वजह से, जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहा था, ट्रैफिक होने की वजह से वो गाड़ियाँ कुचली हैं उसके नीचे, बाइक वाले आए नीचे और मेरे ख्याल से 4-5 लोगों की मौत भी हुई। आप उस ट्रैक पर थे या उसके अपोजिट ट्रैक पर थे? तो आप भी वहाँ पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। आप देखें ना, एक इसका पहलू मैं आपको और भी बताऊँ, जब इस तरह के खौफनाक हादसा कोई भी शख्स देख लेता है ना तो ये ट्रॉमा उसके साथ रहता है, वो भूलता नहीं है। ऐसी बात है, बड़ा आदमी है, नौजवान है, चलें वो मसरूफ़ हो जाता है अपने कामों में। जिस तरह ये वहाँ मौजूद थे इसी तरीके से वहाँ पर बच्चे भी मौजूद थे। अब जिन बच्चों ने ये खौफनाक हादसा देखें, आप क्या समझते हैं कि उनके जहन से ये सारी बातें निकल जाएंगी? ये ट्रॉमा उनके साथ सारी ज़िंदगी चलता है। जिस वक्त ये मिलेनियम मॉल के करीब गुलिस्तान जौहर में ख़तरनाक हादसा हुआ है, वो दिन का टाइम था, डंपर्स उस टाइमिंग्स में अलाउ नहीं होते, मगर उसके बावजूद इतने क्राउडेड, इतने जो है वो ट्रैफिक वाले एरिया में वो डंपर स्पीड से आ रहा था और उसने बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी किया, बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो कुचल दी, जबकि कोई 3 से 4 अफराद भी मौके पर ही जहाँ बहक हो गए। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ और ज़रा, जब सारे लोग बात कर रहे हैं ना ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट कहाँ सो रहा है, वो क्या कर रहा है, कोई हिकमत अमली बनाई है नहीं बनाई, सब एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस हसास और जिस अहम मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर कराची वालों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कराची में रोड हादसा अब दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मामूल की बात बन गई है कि किसी ना किसी घर का चिराग जो है वो रोज़ाना कोई ना कोई हैवी ट्रैफिक, ख़ास तौर पर हैवी ट्रैफिक जो है वो बुझा कर चला जाता है और सिवाय मजम्मत और आहो बका के कुछ भी नहीं रह जाता। क्या स्टेट्स हैं इस वक्त, कितना इजाफा हो गया है रोड हादसात में, जो लोग जाँ बहक हो गए, जो ज़ख्मी हैं, और ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो कि डंपर्स, ट्रॉलर्स या दीगर हैवी ट्रैफिक की जद में आए हैं, उनके क्या इस वक्त आदाद शुमार हैं? इस पर बात करने के लिए मैं इस वक्त ईदी फाउंडेशन में मौजूद हूँ और मेरे साथ मोहम्मद अमीन साहब मौजूद हैं। आप कंट्रोल रूम इंचार्ज हैं यहाँ के।
जो भी हादसा शहर में रूनुमा होता है सबसे पहले आपके पास जो है वो उसकी इत्तलात आती है, क्योंकि ईदी का एक पूरा नेटवर्क जो है वो शहर भर में काम कर रहा होता है और सड़कों पर इनके रज़ाकार मौजूद होते हैं। अमीन साहब, मैंने जो इस वक्त आदाद व शुमार पढ़े हैं वो होशरुबा इंकशाफात हैं, मतलब सिर्फ ये कोई एक हफ़्ता भी मुकम्मल नहीं हुआ है इस महीने का और बात 6-7 हलाकतों पे चली गई है, ना जाने कितने ज़ख्मियों पर चली गई है। क्या आदाद व शुमार हैं? पहले तो हमें ज़रा रवां साल के आदाद व शुमार बताएं। रवां साल का अगर देखें 2025 जनवरी से लेकर अब तक का जो है उसमें 11 ख़वातीन 8 बच्चों समेत जो है 83 अफराद जो है मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जहाँ बाग हो चुके हैं। और सिर्फ एक महीना, ये 7 दिन 6 दिन में? हाँ, ये तकरीबन जो है कोई 38 डेज़ के अंदर 38 डेज़ के अंदर जो है 11 ख़वातीन और 8 बच्चों समेत 83 डेड बॉडीज़ जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो चुकी है। इसमें अक्सर हैवी ट्रैफिक के केसेस भी रोनुमा ज़्यादातर वही थे तकरीबन। ये अक्सर जो है नेशनल हाईवे, नॉर्दर्न बाईपास, सुपर हाईवे, इन इलाकों में ये केसेस जो है वो ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। वो आप देख भी रहे होंगे कि मीडिया पे वक्तन फ़वक्तन चल भी रहा होता है इस हवाले से कि ट्रैफिक की रोनुमाई शायद नहीं होती मोटरसाइकिल सवारों को और उनको पता ही नहीं होता कि बड़ी गाड़ी के साथ किस तरीके से ड्राइव करके निकलना है या चलना है, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आ रहे हैं, या फिर ट्रैफिक के रूल्स ही उनको नहीं पता होते जो हादसा हो रहे हैं। दोनों तरफा है, मतलब मैं समझता हूँ अगर कहीं कुछ मोटरसाइकिल वाले की गलती होती है तो बहुत ज़्यादा गलती हैवी ट्रैफिक वाले की भी होती है। ये एक अलग बहस है, इसके ऊपर अलग बात की जाएगी। आपने कहा नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, यकीनी तौर पर यहाँ तो इनका काम है, मगर जो शहर के अंदर वाक़यात हो रहे हैं ट्रैफिक पुलिस का काम है उसको कंट्रोल करना। ये जो आदाद शुमार अभी आपने मुझे बताए, क्या ये हर साल की तरह नॉर्मल आदाद शुमार हैं या बहुत ज़्यादा हैं? नहीं, ये तो हम इसको ज़्यादा कह सकते हैं। पिछले साल 2024 के अंदर वो भी कम नहीं था। पूरे एक साल का जो अगर हम डेटा बताएं आपको तो वो 706 डेड बॉडीज़ थी जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में लोग जहाँ बाग हुए थे, और तकरीबन 8000 के करीब जो है 7500 से ऊपर और 8000 के करीब जो है मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में ख़वातीन बच्चों समेत लोग जो है वो ज़ख्मी हुए थे। ये अगर शहर की मैं बात करूं, शहर में ज़्यादातर हादसात इस वक्त कहां से रिपोर्ट हो रहे हैं? आपके पास कहां से इत्तलात आ रही हैं? चाहे वो हैवी ट्रैफिक के हों या दीगर रोड हादसात हों, वो शहर के किन इलाकों से ज़्यादा हो रही है या किस अजला से? अच्छा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कोई एक स्पेसिफिक एरिया नहीं, ठीक है। उसमें नेशनल हाईवे भी आ जाता है, सुपर हाईवे भी आ जाता है और नॉर्दर्न बाईपास भी आ जाता है। सिटी की अगर हम बात करें तो सिटी के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक रोनुमा हो रहे हैं। 5 फरवरी को ही ले लें आप, मलिर खोखरा पार में हुआ जिसमें माँ बेटा जो है वो जहाँ बाग हो गए। वो बस हादसा था, वो बस हादसा था जो बस उससे संभली नहीं या जो भी मामला था। इसके बाद गुलिस्तान जौहर मिलेनियम के करीब जो वाक़या रोनुमा हुआ जिसमें मियाँ बीवी समेत 3 अफराद जहाँ बाग हुए थे। तो ये शहर का इलाका था और दिन का वक्त था, मतलब उस टाइम हैवी ट्रैफिक का ये कहा जा रहा है कि कोई टाइम नहीं था, शायद ऐसा है। डंपर के लिए तो वो बिल्कुल टाइम नहीं था, बसेस चलने का तो खैर उसके हवाले से अभी नहीं है कोई पॉलिसी, पर डंपर का तो यकीनी तौर पे कोई टाइम नहीं, तो वो रात 11 के बाद उनका दाखिला होता है। हमारे जो रज़ाकार ईदी के इस वक्त शहर भर में घूम रहे हैं वो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और क्या हर 1 मिनट के बाद कोई ना कोई इत्तला आ रही है? क्योंकि मैं जितनी देर से यहाँ बैठा हूँ मैं देख रहा हूँ मुसलसल हादसात की कॉल्स मौसूल हो रही हैं और ये बताया जा रहा है कि आज भी एक डंपर हादसा हुआ है। हाँ, आज सुपर हाईवे के करीब एक हादसा हुआ था जिसमें एक खातून जो है वो जहाँ बाग हुई थी। सुबह का वाक़या ये रोनुमा हुआ था। और हमारे कंट्रोल रूम में ईदी फाउंडेशन में 115 पे यहाँ पेशेंट सर्विस को भी देखा जाता है, एमरजेंसीज को भी देखा जाता है। ठीक है। तो ये कॉल्स जो है ये चलती रहती हैं इसी तरीके से। और ट्रैफिक का जो रुझान है, जो ट्रैफिक का जो बढ़ता हुआ दबाव है जिसकी वजह से एम्बुलेंसेज रश में फंसती हैं, ये थोड़ा सा हमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एम्बुलेंस जो रश में फंस जाते हैं वहाँ पे भी ट्रैफिक के ही मसाइल सामने आ जाते हैं। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कोई कोऑर्डिनेशन हुई ईदी की कि किस तरीके से मामलात को बेहतर किया जाए? क्या कोई राब्ता किए जाते हैं? ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमसे राब्ते में रहता है। वो डेटा हमसे रिसीव करते रहते हैं। वो इस हवाले से हमारी बात करते रहते हैं कि ट्रैफिक को बेहतर बनाने में पुलिस एहलकार जो है वो तो बिल्कुल कोशां तो रहते हैं। हाँ। अच्छा अमीन साहब, क्या आप अपनी टीम से जब मीटिंग करते हैं हादसात के हवाले से, मुझे मालूम है कि आप लोग आपस में डिस्कस करते हैं, तो जो रज़ाकार जो रोड पर होते हैं, ऑन ग्राउंड होते हैं, वो क्या बताते हैं कि ज़्यादातर हादसात किस वजह से हो रहे होते हैं? सही ड्राइविंग ना करने की वजह से, या जो सड़कों की हालत ज़ार है,
या फिर स्पीडिंग की वजह से हो रहे होते हैं? इसमें मुख्तलिफ वजूहत शामिल हैं। जो आपने वजूहत गिनती करके मुझे बताई, इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा भी होता है, अक्सर तो ऐसा होता है कि लाइसेंस भी वैलिड नहीं होता, वो भी चला रहे होते हैं। अगर ड्राइवर है वो और उसको ड्राइविंग के रूल ही नहीं पता, तो वो चाहे छोटी चला रहा हो गाड़ी, चाहे बड़ी चला रहा हो। लेकिन इस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि पब्लिक को चाहिए कि वो अपनी भी केयर करे और सामने वाले की भी केयर करे। ये जो अभी आपने आदाद शुमार दिए हैं 83-84 के, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मिलेनियम का आपने बताया कि मियाँ बीवी थे, वहाँ माँ और बेटी थे मलीर में, ये आदाद शुमार अगर मैं इसकी एक रफ़ परसेंटेज पे बात करूँ, यूँ तो आपके पास 100% स्टैट्स भी होते हैं, इन 83-84 के अंदर जो जहाँ बहक होने वाले लोग हैं, वो हैवी ट्रैफिक से जहाँ बहक होने वालों की तादाद कितनी होगी? 20%, 40%, 60%? इसमें कुछ भी कह नहीं सकते। ये वही बात है कि इसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये कि ज़्यादा तादाद है, केसेस जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। आप देख लें कि सोराबकोट में भी एक डंपर का वाक़या पेश आया था, वो रवां साल ही था। इसके अलावा दीगर जो हाईवेज़ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, नेशनल हाईवे हो या नॉर्दर्न बाईपास हो या सुपर हाईवे हो, तो वो बड़ी गाड़ी के ही ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे हैं। आखिरी सवाल ये है अमीन साहब कि जब कोई बड़ी गाड़ी के नीचे आकर जहाँ बहक हो जाता है, तो फिर उसकी बॉडी को गैदर करना, कलेक्ट करना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके बारे में ज़रा हमें बताएं कि उस वक्त रज़ाकार क्या बताते हैं जब इस तरीके के मामलात आते हैं, और फिर उनको वापस लेकर आना, क्योंकि शनाख्त फौरी नहीं हो पाती है, ऐसा भी मामला होता है? ऐसा होता है। अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो हमारी एक टीम होती है जो काम कर रही होती है, हमारे ट्रेन ड्राइवर होते हैं, वो उसको मुकम्मल तौर पर जो है कलेक्ट करते हैं बाकायदा, और एक बेहतरीन तरीके से उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है, हॉस्पिटल के मुर्दा खाना तक, जहां उसका पोस्टमार्टम होता है या पुलिस कार्रवाई जो भी होती है। उसके बाद वो सरखाने लाई जाती है डेड बॉडी, सरखाने के बाद वारिसीन को दी जाती है, अगर वारिसीन मिल जाते हैं। अगर वारिसीन नहीं होते तो फिर जो है उसको लावारिस ईदी के कब्रिस्तान में तदफीन कर दिया जाता है पुलिस के कहने पर। ठीक है जनाब आली, मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कंट्रोल रूम के हवाले से और ईदी फाउंडेशन जो इस वक्त ये सारे मामला देख रहा है, उसके हवाले से हमें बड़ा तफसीली आगाह कर रहे थे। मामला बहुत संगीन है, और उसकी वजह यह है कि कराची में हर रोज़ हम ये देख रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा हादसा हो रहा है कि जिसमें ख़वातीन हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, अब सभी शामिल हैं और वो इनका शिकार होते हैं। 83 अफराद जो है वो रवां साल जनवरी की 1 तारीख से लेकर और आज जो है वो 6-7 दिनों के अंदर 38 दिन टोटल बनते हैं। इसमें वो अब लुक़्मा अचल बन गए हैं, जबकि जो ज़ख्मी होने वालों की तादाद है वो 100 से भी ज़ायद है। ये सिर्फ चंद दिनों का मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम पिछले साल पे देखते हैं तो पिछले साल जहाँ बहक होने वालों की तादाद 706 थी। जिस ग्राफ से इस साल का आगाज़ हुआ है, जनवरी और फरवरी का आगाज़ हुआ है, तो ये जो ग्राफ है ये पिछले साल से बहुत ज़्यादा आगे के नंबर्स शो कर रहा है। खुदा न खास्ता खाकम बदहन इन चीज़ों को रोका जा सकता है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, हुकूमत वक्त हो, शहरी इंतज़ामिया हो, और सबसे बढ़कर शहरी जो कि मोटरसाइकिल, कार या कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, चाहे वो डंपर ही क्यों ना चला रहे हो। डंपर चलाना इलीगल नहीं है, ट्रॉलर चलाना इलीगल नहीं है, मगर उसके औकात कार, उसका तरीक़ा कार अगर उसे मलूज़ खातिर रखा जाए तो यकीनी तौर पर इन हादसात में एक बहुत बड़ी कमी वाक़ई हो सकती है। क्या हिकमत अमली ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने अब तक इस पर बनाई है? वाज़े नहीं हो सका है। क्या हुकूमत वक्त ने हिकमत अमली बनाई है? वाज़े नहीं हो सका है। हाँ, जो महकमा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन है, उनके मिनिस्टर, उन्होंने मजम्मत की और उन्होंने फ़ौरन कार्रवाई का इंदिया दिया है। जो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, उन्होंने फ़ौरन कार्रवाई का इंदिया दिया है। यहाँ तक कि गवर्नर ऑफ सिंध ने फौरी कार्रवाई का इंदिया दिया है। मगर ये सिर्फ अहकामात हैं, इस पर जामे और वाज़ेह हिकमत अमली उभर कर सामने नहीं आ सकी है। हंगामी तौर पर इस हिकमत अमली को सामने आना होगा और उस पर अमल दरामद करना होगा, तभी जाकर हम हादसात पर काबू पा सकेंगे। कराची में किसी ज़माने में जहां हम टारगेट किलिंग और दीगर तरीके से लोगों के हलाक होने की इत्तलात सुनते थे और उस पर अफसोस करते थे, और उसके लिए फिर बड़े ऑपरेशंस हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारे, हसास इदारे, उन्होंने अपना किरदार अदा किया और उस पर काबू पाया। शायद ये मामला अब उससे ज़्यादा संगीन होता चला जा रहा है। मुझे याद है कि उस ज़माने में नंबर्स जो है वो 2, 4, 5, 10, 15 तक पर डे चला जाता था। तो अब ये जो आदाद शुमार हैं ये भी उससे
तजावुज़ करते चले जा रहे हैं। एक माह और 6-7 दिन के अंदर 83 लोगों का लुक़्मा अजल बन जाना शायद ये टारगेट किलिंग तो नहीं कहलाएगी, मगर ट्रैफिक किलिंग ज़रूर कहलाएगी। इसे हम दहशतगर्दी तो नहीं मगर ट्रैफिक गर्दी ज़रूर कह सकते हैं, जो इस वक्त कराची वालों के लिए वबाल जान बनी हुई है। इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा और दहशतगर्दी की तरह अब ट्रैफिक गर्दी पर भी काबू पाना होगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।